स्वराज की प्राप्ति के बाद भारत का बहुत ही पतन हुआ है। धर्म की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, हृदय के भावों की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, शील की दृष्टि से, सब दृष्टियों से बहुत पतन हुआ है। पहले भारत में कितनी विलक्षण विद्याएं थी, कला कौशल थे, पर अब वे सब नष्ट हो रहे हैं। इतना पतन पहले कभी नहीं हुआ था। देशभक्तों ने कितना बलिदान देकर अंग्रेजों से स्वराज्य प्राप्त किया था, पर स्वराज पाने के बाद देश की ये दशा हुई कि लोग अंग्रेजों के राज्य की प्रशंसा करने लग गए। ये कहने लग गए कि अंग्रेजों का राज अच्छा था। ये कितनी शर्म की बात है। भारत में अपार प्राकृतिक संपत्ति है, परंतु इस प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करना तो दूर रहा, उल्टे इसका विनाश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विनाश को उत्पादन माना जा रहा है। पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है। गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलताओं को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी, गृह लक्ष्मी होती थी। अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दासता, नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जा रहा है। नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जा रही है। पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जा रहा है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जा रहा है। बुद्धि की बलिहारी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गीता ने इसको तामसी बुद्धि बताया है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीजों को उल्टा मानती है, वो तामसी है। मंदोदरी ने रावण से कहा, काल दंड गहि काहू न मारा, हरही धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, ते ही भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। जय सिया राम।